बीएसटीसी 2021 के रिफंड फॉर्म की प्रोसेस 29 अप्रैल से शुरू कर दी गई है। जब से रिफंड प्रोसेस शुरू की, जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके साथ आपको डिटेल वीडियो 29 अप्रैल को मिल गया था। अब आज की इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से आपको गलती नहीं करनी है, किसका अकाउंट आपको लगाना है, स्वयं का अकाउंट लगाते हो तो उसमें किस प्रकार से क्या आपको सावधानी रखनी है, और आपको अगर गलती हो जाती है तो क्या आपका रिफंड नहीं आएगा, अगर एक बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इस सभी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2022 के लिए भी आपको एक जल्द वीडियो मिलने वाला है। अब जो नोटिस आपका जारी हुआ था वो आपके सामने अभी मैं डाउनलोड करता हूँ। और आपको एक बात ये कि आपको अप्लाई कहाँ से करना, तो देखो मेरे पास अभी आईडी पासवर्ड नहीं है, वरना मैं आपको अप्लाई करके बता देता। तो यहाँ पे देखो आपको लॉगिन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। जैसे मैं लॉगिन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ओके करता हूँ तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। और उसके बाद आपको रिफंड आपको इस प्रकार से आगे 3 डॉट पे ओके करके आपको आगे देखने को मिल जाएगा रिफंड वगैरह की प्रोसेस। तो उस पर जाकर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा। अभी मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं है, अन्यथा हम आपको आगे सारी प्रोसेस बता देता। अभी मुझे आगे का पता भी नहीं है कि किस प्रकार से आगे क्या होगा, क्योंकि जैसे आईडी पासवर्ड डालते हैं उसके बाद आगे की प्रोसेस का पता चलता है, जो मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं है। तो अब आप इस प्रकार से अप्लाई कर लेना। अगर आपको नहीं पता किस प्रकार से अप्लाई होगा तो आप CSC सेंटर या फिर मित्र की सहायता ले सकते हो। आप गलत अपना रिफंड फॉर्म अप्लाई ना करें, अन्यथा फिर आपका रिफंड तो आ जाएगा एक बार फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद, लेकिन उसमें समय लगेगा, ज़्यादा समय इंतजार आपको करना पड़ेगा, और फिर वो आपकी स्वयं की गलती है, उसका आपका खामियाजा स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा। अब मैं जो नोटिस जारी हुआ था वो आपके सामने एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको सर्वप्रथम तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो बैंक डिटेल की है। यानी बैंक डिटेल जो आपको फिल करनी है वो किस किस की आप अप्लाई कर सकते हो। अभ्यर्थी है वो स्वयं का अप्लाई कर सकता है, यानी आप स्वयं का अकाउंट लगा सकते हो, और अपने माता का लगा सकते हो, अपने पिता का लगा सकते हो, खुद का, मम्मी पापा का, इन तीनों में से आप किसी कोई एक अकाउंट लगा सकते हो। भाई बहन का अकाउंट नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहीं पे आती है कि आप अगर स्वयं का अकाउंट लगाते हो, अगर स्वयं का अकाउंट लगाते हो तो उसमें भी आपका सारा का सारा नेम वगैरह है वो मैच होना चाहिए, अन्यथा आपका रिफंड है वो नहीं आएगा। सेम वही अगर माता का आप लगाते हो तो माता का नाम भी आपका, जो आपने BSTC का फॉर्म भरा था और आपके डॉक्यूमेंट्स में जो अपनी माता का नाम है, अगर आपकी माता का नाम आपके बैंक अकाउंट में भी वही नाम है तो आपका फॉर्म है वो रिफंड का फॉर्म बैंक अकाउंट है वो लग जाएगा, अन्यथा आपका माता का बैंक अकाउंट है वो नहीं लगेगा। अगर आप ठीक अपने पापा का भी इस प्रकार से अकाउंट लगाते हो तो उसमें भी आपका क्या है कि जो आपके पापा का नाम है आपके फॉर्म में आपने जब भरा तो वो आपको, जो आपके फॉर्म में आपके पापा का नाम है वही नेम आपके पापा का बैंक अकाउंट में होना चाहिए। क्योंकि जब आप रिफंड का फॉर्म भरोगे ना तो वहाँ पे क्या है कि अकाउंट होल्डर का नाम मांगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई नाम है, जैसे मैं अपने पापा का नाम लेता हूँ, जैसे विनोद कुमार लिख दिया। अब मान लो मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे पापा का नाम है वो विनोद अकेला है और उसमें कुमार नहीं लगा हुआ है, और बैंक अकाउंट में मेरे पापा के नाम के आगे है वो कुमार लगा हुआ है। तो जब मैं अकाउंट होल्डर का नाम वहाँ पे लिखूंगा तो मैं विनोद कुमार ही लिखूंगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में यही नाम है। तो अब फिर वो नाम वहाँ पे मैच नहीं होगा, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में तो मेरे पापा का नाम अकेला विनोद है, वहाँ पे कुमार नहीं लगा हुआ, तो वहाँ पे मैच नहीं होगा। तो आपका रिफंड का फॉर्म वो आगे नहीं भरा ही नहीं जाएगा, वो कहेगा कि आपका जो नाम है वो मैच नहीं कर रहा आपके डिटेल से। ठीक है, तो ये सावधानी आपको रखनी है। और अकाउंट है बिल्कुल चालू हालत में आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर अकाउंट में काफ़ी समय से आपने लेन देन नहीं किया तो अकाउंट में आप एक बार उसको है चालू है या फिर अस्थायी रूप से या टेम्परेरी रूप से कई बार अकाउंट को है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो एक बार उनको पता कर लेना अकाउंट है वो सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर अकाउंट है वो टेम्परेरी रूप से भी एक बार बंद हो गया है तो आपका रिफंड है वो नहीं आएगा। कितना रिफंड आएगा? 29 रुपये आपको रिफंड किए जाएंगे। और रिफंड की प्रोसेस कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगी? तो देखो, अकाउंट नंबर जो आपके लगाने हैं बिल्कुल सही अकाउंट नंबर लगाने हैं आपको, बिल्कुल चालू आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका स्वयं का भी अकाउंट नहीं है, अभी आप खुलवाना चाहते हो, मम्मी पापा का नाम वहाँ पे मैच नहीं हो रहा आपके जो फॉर्म भरा उससे और आपके पापा मम्मी का जो बैंक अकाउंट है उससे, तो आप स्वयं का अकाउंट खुलवाते हो तो ऐसे अकाउंट में, ऐसे बैंक में खुलवाना जिसकी पासबुक है वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर मिल जाए। ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर अगर आपकी पासबुक है वो मिल जाएगी तो फिर वहाँ पे आप 1 सप्ताह के बाद इस फॉर्म है वो अप्लाई कर देना। कई बैंक में जो पासबुक मिलने में वो समय ज़्यादा लगता है, तो उसमें आप एक बार पता कर लेना कि पासबुक कितने समय मिल जाएगी, क्योंकि पासबुक वहाँ पे स्कैन होगी। आप सभी को पता है, फ़ोटो वहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी पासबुक की। ठीक है, तो ये आपको सावधानी रखनी है। अब मैं बात करता हूँ कि रिफंड आपका अकाउंट में कब तक आएगा। तो 20 मई तक तो आपकी रिफंड की प्रोसेस चलेगी। अब 20 मई तक चलेगी तो मान लो 10 मई के बाद या फिर 20 मई के बाद अगर आपकी प्रोसेस वो जो आपने फॉर्म भरा वो आपके फॉर्म है वो उनकी जांच होगी एक बार।
जो आपने रिफ़ंड फॉर्म है वो आप भरे हैं, वो आपकी एक बार जाँच होगी कि इस बंदे का वाक़ई ये रिफ़ंड के लिए लायक है या नहीं है, या फिर इसको कॉलेज मिल गई है, एडमिशन ले लिया है, फिर रिफ़ंड चाहता है नहीं है। जो आपने फॉर्म भरा वो बैंक डिटेल उसमें वगैरह सही है, जो भी है। आपने जो बैंक पासबुक की जगह वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करी थी, वहाँ पे फ़ोटो अपलोड की है नहीं की है, वो सही से है या नहीं है, सारी डिटेल जो आपने अप्लाई की वो वहाँ पे एक बार चेक होगी। अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा, अन्यथा वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे स्टेटस आपको देखना होगा, और वहाँ पे अगर अप्रूव होता है तो ठीक है, जब भी रिफ़ंड डाला जाएगा और उसके बाद आपका रिफ़ंड है वो आ जाएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो उसमें कोई ना कोई कमी आपको मिलेगी, और कमी को आपको दूर करना होगा। अब क्या है कि जैसे जैसे जिन का फॉर्म है वो अप्रूव होता जाएगा, उनकी एक अलग से फाइल बनाई जाएगी, और जैसे उनके पास बजट तैयार होगा, बजट जैसे आएगा उसके बाद आपका जिसका अप्रूव होता जाएगा उनके अकाउंट में रिफ़ंड है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिफ़ंड आने में लगभग आप मान के चलो कि जून तक आपका रिफ़ंड है वो आपको देखने को मिलेगा। जून के बाद जून में आपको रिफ़ंड देखने को मिलेगा, उससे पहले रिफ़ंड आपका नहीं आएगा, क्योंकि 20 मई तक आपकी फ़ॉर्म बनेगी, लास्ट डेट है। अगर 20 मई तक आपकी प्रोसेस शुरू होती है आपके फ़ॉर्म भरते हो, आपकी ये ज़रूरी नहीं कि 20 मई के बाद ही शुरू होगी। 20 मई से पहले भी जिसके रिफ़ंड फॉर्म अप्लाई होते हैं उनकी प्रोसेस है वो शुरू कर दी जाएगी कि रिफ़ंड फॉर्म वो चेक होते जाएंगे, तो आपका अप्रूव या फिर रिजेक्ट जिस प्रकार से आपने फॉर्म में जो जानकारी दी उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा, स्टेटस वहाँ पे आप चेक करते रहोगे तो। ठीक है, अब 20 मई तक आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है। जैसे ही आपका बजट वगैरह आता है और वहाँ पे आप रिफ़ंड डाला जाता है, तो आपका रिफ़ंड है वो फर्स्ट टाइम में रिफ़ंड आपका अकाउंट में आ जाएगा बगैर कोई गलती के। अब एक बात ये कि अगर आप कोई भी प्रकार की गलती करते हो तो उसमें आपका रिफ़ंड, मान लो अगर आपने गलती की तो उसके बाद आपका फॉर्म वो रिजेक्ट होगा। अब रिजेक्ट होगा तो उसमें आपका फिर से आपको उसको जो रिजेक्ट हुआ है किस कारण से हुआ है उसको आपको जो भी एरर हुआ है वो उसको आपको दूर करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से आपका फॉर्म वो चेक होगा, फिर से अप्रूव होगा या फिर से रिजेक्ट हो। तो इस प्रकार आप अगर फिर से भी अप्रूव होता है तो उसमें या तो आपका फर्स्ट टाइम ही अप्रूव होता है, या फिर आपका एक बार रिजेक्ट होकर फिर से अप्रूव होगा तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि फिर से कब आपका फॉर्म चेक होगा और फिर अप्रूव होगा और फिर कब आपका रिफंड डाला जाए उसमें समय लगेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई प्रकार की जल्दबाजी मत करना आने, और आपको एक बार थोड़ा समय लेकर, अगर आपको नहीं पता तो ई मित्र से आप करवा लेना। अगर कोई गलत अप्लाई करते हो तो उसमें आपका रिजेक्ट होगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा आपका रिफंड आने में। ठीक है, इसी प्रकार कोई प्रकार को कोई गलती मत करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, आपको एक और वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं इसीलिए बनाएगा कि आपको अगर एक बार 2020 के कमेंट है वो अभी भी मिल रहे हैं, 2020 का रिफंड नहीं आया, और जब 2020 का रिफंड प्रोसेस शुरू हुई उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि गलती मत करना, वो क्योंकि उन्होंने गलती वगैरह की। अगर किसी का फर्स्ट टाइम में अप्रूव हुआ था उनका रिफंड तो सभी का आ गया, और जिस किसी का क्या कि पहले उन्होंने गलती की उसके बाद उनका रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद कईयों का अभी तक स्टेटस है वो अप्रूव पड़ा है लेकिन रिफंड है वो उनका अभी तक नहीं आया। अब क्या किया जाए उनका, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आपको रिफ़ंड एक बार फॉर्म आप भरो तो ध्यान से फॉर्म भरना है, भले ही आपका समय लग जाए 10 दिन लेट भर देना, लेकिन आप सही से फॉर्म भर देना। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर देना, और 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हर ऑथेंटिक न्यूज़ के।